गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। बेटा हमने जब लाइव क्लास हुई थी हमारी हिंदी ग्रामर की, तब मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 15 की एक कहानी बताई थी जिसका नाम था नेकी का बदला। ठीक है, ये कहानी मैं एक बार आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी दूंगी, एक कहानी मैं दूंगी आपको लिखने के लिए, जो कि आपका होमवर्क होगा और वो आप अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। पहले मैं आपको ये वाली जो कहानी जो हमने लाइव क्लास में रीड की थी भी एक बार दोबारा समझा देती हूँ। ठीक है, देखो इस कहानी में हमने क्या पढ़ा था। इस कहानी का नाम था नेकी का बदला। इसमें हमने पढ़ा था कि एक दिन एक चींटी नदी के तट पर पानी पी रही थी। ठीक है, एक चींटी थी और ये देखो नदी है। ठीक है, नदी के तट पर यानी नदी के किनारे। ठीक है, वो क्या कर रही थी, वो पानी पी रही थी। ये चींटी है, ये पानी पीने आई थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वह तेज लहर में बह गई। तो अचानक से तेज लहर आई, पानी की तेज लहर आई और वो उसमें बह गई चींटी। ठीक है, तो पेड़ पर बैठी चिड़िया ने ये देख लिया। ये देखो ये चिड़िया है और ये पेड़ पर बैठी हुई थी। तो इस चिड़िया ने चींटी को पानी में बहते हुए देख लिया था। उसने तुरंत पेड़ से एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंक दिया। तो इसने क्या किया, ये देखो ये चिड़िया है, इस चिड़िया ने इस पेड़ पर से पत्ता तोड़ा और पानी में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। फिर बहती हुई चींटी ने उसे पकड़ लिया। ये जो चींटी बह रही थी उसने क्या किया, इस पत्ते को पकड़ लिया और उस पर चढ़ गई। ये देखो ये पत्ता है और चींटी उस पर चढ़ गई। पत्ता धीरे धीरे किनारे पर आ गया। फिर वो पत्ता ऐसे लहराते हुए किनारे पर आ गया। पत्ता धीरे धीरे किनारे पर आ गया और चींटी पत्ते से उतरकर अपने घर चली गई। ये जो पत्ता है, इस पत्ते से उतरकर फिर चींटी अपने घर चली गई। फिर क्या हुआ, फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आ गया। ठीक है, शिकारी आया तो शिकारी कौन होते हैं, जो इन लोगों को है ना, जो जानवर होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, है ना, पकड़ के उनको मार देते हैं, वो होते हैं शिकारी। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि जंगल में एक शिकारी आ गया। तो शिकारी आया तो फिर उसने क्या किया, उसने चिड़िया को मारने के लिए धनुष से निशाना लगाया। ये देखो ये रहा शिकारी, है ना। तो ये क्या चाहता था कि ये चिड़िया को मार दे। ठीक है, तो उसने ये देखो हाथ में धनुष ले रखा है ना इसने। ठीक है, तो ये क्या चाहता था कि ये इस चिड़िया को मार दे। तो उसने चिड़िया को मारने के लिए धनुष से निशाना लगाया। इस धनुष से उसने निशाना लगाया चिड़िया पर, है ना। चींटी ने ये देखा तो तुरंत शिकारी के पास गई। जब चींटी ने ये देखा, ये देखो ये रही चींटी, चींटी ने देखा कि अरे ये शिकारी तो चिड़िया को मारने आया है, ये तो वही चिड़िया है जिसने मेरी मदद की थी, है ना। तो चींटी क्या की, चींटी इस शिकारी के पास आ गई, है ना, और उसके पैर में काट लिया। ये देखो ये चींटी पैर में काट रही है, शिकारी के पैर में काट रही है ना। तो उसने पैर में काट लिया। शिकारी का निशाना चूक गया। वो इससे निशाना लगाना चाह रहा था अपने धनुष से, लेकिन जैसे चींटी ने इसको शिकारी को काट लिया वैसे ही उसको दर्द होने लग गया। तो दर्द होने के कारण इसका निशाना चूक गया, चिड़िया को निशाना लगा ही नहीं। ठीक है, तो शिकारी का निशाना चूक गया और चिड़िया उड़ गई। फिर जब तक चिड़िया को पता चल गया था तो चिड़िया ने मौका देखा और चिड़िया वहाँ से उड़ गई। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली, देखो पहले इस चिड़िया ने मदद की थी चींटी की और बाद में चींटी ने मदद की थी किसकी, चिड़िया की। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किया गया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ठीक है, किया गया उपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यानी कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं या किसी पर उपकार करते हैं तो वो कभी वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो कभी ना कभी हमारे काम ज़रूर आता है। जैसे कि जब चींटी डूब रही थी तब उसकी मदद की थी ना चिड़िया ने। ठीक है, अगर चिड़िया ने उस वक्त चींटी की मदद नहीं की होती तो जब शिकारी चिड़िया को मारने आया तब चींटी भी फिर मदद नहीं करती चिड़िया की, है ना। लेकिन क्योंकि चिड़िया ने हेल्प की थी तो चींटी ने भी चिड़िया की हेल्प की। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली कि किया गया उपकार यानी अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होता है, उसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है हमें। ठीक है, ये हमें इस कहानी से समझ आया। अब बेटा जो मैं आपको होमवर्क कह रही थी वो देखिए कि होमवर्क क्या था। होमवर्क था बेटा ये। ठीक है, ये होमवर्क करना है आपको। इस कहानी का नाम है शेर और चूहिया। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। अब इसमें क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने आपके लिए कर दिया है। ठीक है, तो आपको जस्ट ये काम आपको अपने नोटबुक में करना है। आप लोग हेडिंग डालेंगे शेर और चूहिया और ये कहानी अपने नोटबुक में आप कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं ये कहानी पढ़ देती हूँ आपके लिए। इसमें क्या है, किसी वन में एक शेर रहता था, यानी जंगल में एक शेर रहता था और सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। जंगल के जो बाकी जानवर थे वो उससे बहुत डरते थे। तो शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो वहाँ एक चूहिया का बिल था।
ठीक है। चूहिया बिल में रहती है ना, गड्ढा बना के बिल करके रखती है वो, और उसमें रहती है। तो जहाँ ये शेर सो रहा था, ये देखो इस पेड़ के नीचे, वहीं पर चूहिया का बिल था, ठीक है। तो वो चूहिया क्या की, वो चूहिया बिल से निकलकर शेर की गर्दन के बाल कुतरने लगी है। जो शेर के गर्दन में जो बाल है ना, वो इसको कुतरने लग गई। कौन? चूहिया, ठीक है। तो शेर की नींद खुल गई। शेर पहले तो सो रहा था, लेकिन जब चूहिया आई उसके ऊपर और बाल कुतरने लगी तो शेर की नींद खुल गई। तो उसने चूहिया को अपने पंजे में पकड़ लिया। शेर ने क्या किया, उसको ऐसे अपने पंजे में पकड़ लिया। ये देखो यहाँ पर पकड़ लिया ना, इस चूहिया को पकड़ लिया शेर ने। फिर क्या हुआ, चूहिया ने क्षमा मांगी। चूहिया ने उसको सॉरी कहा। किसको? शेर को। शेर को सॉरी कहा। शेर को चूहिया पर दया आ गई। शेर ने सोचा छोटी सी चूहिया है, क्यों इसको मारूंगा, रहने देता हूँ, ठीक है। और उसने उसे छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, फिर जंगल में एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया। फिर एक दिन जंगल में शिकारी आ गया। शिकारी अभी अभी हमने पढ़ा ना, शिकारी कौन होते हैं? जो जानवरों को पकड़कर मार देते हैं, ठीक है। तो एक दिन शिकारी आया और उसने अपना जाल बिछा दिया। देखो जाल है ना, ये जाल बिछा दिया उसने। शेर जंगल में एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया, शेर जाल में फंस गया। उस जाल में कौन फंस गया? शेर फंस गया। और जाल किसने बिछाया? शिकारी ने बिछाया। वह मदद के लिए खूब दहाड़ा। फिर जब शेर इस जाल में फंस गया तो वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करने लग गया, दहाड़े मारने लग गया, ठीक है। शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया मदद को पहुंची। जब चूहिया ने सुना कि अरे ये शेर इतना दहाड़ क्यों रहा है, कहीं वो किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है, तो वो आवाज़ सुन के चूहिया उसकी हेल्प करने वहाँ पहुँची। तो चूहिया ने कैसे हेल्प की? चूहिया ने तेज़ दांतों से जाल को काट दिया, ठीक है। अपने दांतों से जाल को उसने कुतर दिया, काट दिया। और शेर फिर मुक्त हो गया, फ्री हो गया फिर वो जाल में से, क्योंकि जाल तो कुतर दिया था चूहिया ने, ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा ही होता है। यानी कि अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। अगर उस वक्त इस शेर ने इस चूहिया को नहीं छोड़ा होता, इसकी सॉरी नहीं मानी होती और अगर इसको मार दिया होता, तो क्या जब ये शेर फंसा जाल में तब चूहिया इसकी मदद करने आ पाती? नहीं आ पाती। लेकिन उस वक्त जब शेर ने चूहिया को छोड़ दिया, इसलिए जब शेर मुसीबत में पड़ा तब चूहिया ने उसकी हेल्प की। कैसे हेल्प की? जाल को कुतर दिया, ठीक है। इससे शेर बच गया। तो ये वाली जो स्टोरी है, ये स्टोरी आप लोगों को अपने नोटबुक्स में कंप्लीट करनी है, ठीक है। और फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब तक आप ये वर्क अपना कंप्लीट कर लेना। और ध्यान देना बेटा, हैंडराइटिंग अच्छी रखना और इस स्टोरी को आप लर्न ज़रूर कर लेना, ठीक है। ये स्टोरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर लेना। ओके बेटा, बाय बाय।